पार्किंग नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शनि शिंगणापुर और अभी हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। देखते हैं। पार्किंग बरोबर डावीकडे। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं शनि शिंगणापुर के। हम दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर से बाहर। तो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि यहाँ पे जो भी स्कूल है, घर है, मंदिर है या स्टोर्स है, मतलब छोटे छोटे, तो उनको पहले के ज़माने में तो जो हमारा जो डोर और जो क्या बोलते हो, डोर रहता था हम लॉक करने के लिए, तो वो डोर ही नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे डोर्स ही नहीं है, तो आप लॉक ही नहीं करते। मतलब उनका बिलीव ये है कि डोर नहीं है तो लॉक नहीं करेंगे तो चोरी भी नहीं होगी। तो वो ऐसे बिंदास ही रहते हैं वो लोग यहाँ पे। पहले के ज़माने के लोग, अभी भी मैंने थोड़े घर देखे, स्कूल देखी अभी एक, तो वहाँ पे डोर्स ही नहीं है। तो इट्स अ अमेजिंग थिंग। मुझे तो अब तक पता नहीं था ये चीज़। मैं आ चुकी हूँ 2-3 बार पहले शनि शिंगणापुर, पर ये कभी मैंने नोटिस नहीं किया था। और अभी भी नहीं है बहुत सारे घरों को और स्टोर्स को दरवाजे, तो लॉक करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी जो न्यू ये है हाउस जिन्होंने बांधे हैं, घर बांधे हैं यहाँ पे, उन्होंने दरवाजे लगाए हैं। पर इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मतलब लोगों का इतना विश्वास है एक दूसरे के ऊपर कि वो घर को ताला लगाए बिना बाहर चले जाते थे पहले के ज़माने में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये चीज़ पता थी। मुझे तो नहीं पता थी अब तक, तो ज़रूर बताना। और कैसे लगे ये कहानी, ये मतलब ये चीज़ आपको जान के, वो भी बताना। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारी बैलगाड़ियाँ जा रही थी, गन्ना लेके जा रहे थे बहुत सारे। तो एक्चुअली पीछे एक फैक्ट्री है गन्ने की, जो शुगर बनाती है ऑफ कोर्स। तो मैंने अभी थोड़ा सा ही शॉट लिया, पर ऐसे बहुत सारे देखे मैंने। आई गेस मैंने अब 50 ऑलमोस्ट देखे थे। और जो शुगर फैक्ट्री है उसके आजू बाजू में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वहाँ पे घास है। मतलब जो हम बैलों को खिलाते हैं वो घास थी, और ऐसे छोटे छोटे हट्स है वहाँ पे। वो शॉट में कैप्चर करना भूल गई। तो ऐसा है कि ये लोग जो है, जो अभी गन्ना लेके आ रहे थे, उनके खेत में से उनका गन्ना काट के यहाँ पे लेके आते हैं फैक्ट्री में बेचने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है कि उनका नंबर कब आएगा। जब वो फैक्ट्री वाले उनको बुलाएंगे, उनका वेट करेंगे गन्ना कितना है, और फिर वो खरीदेंगे और फिर उनको पैसे देंगे बदले में। तो उनको पता नहीं रहता कि कितने दिन लगेगा, क्योंकि बहुत सारे थे मैंने जैसे आपको बताया। तो वहाँ पे उन्होंने छोटा सा ग्राउंड रखा हुआ है, फैक्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे भी है और उसके सामने भी है। और वहाँ पे छोटे छोटे हट्स है जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं उनकी औरतें उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, और अपने बैल के लिए घास भी रखी है वहाँ पे। तो ऐसे लोग 2-4 दिन तक ऐसे ही रहते हैं वहाँ पे, अब जब तक उनका नंबर नहीं आता है और वो गन्ने के उनका बिक नहीं जाता है तब तक। और हम 2-3 घंटे के लाइन में बोर हो जाते हैं कि मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हमें सिटी में, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये लोगों का स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है हमसे, पर हम वो देख नहीं पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे होता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी मैं आई थी शनि शिंगणापुर में, और उस टाइम पे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती चलती थी गाड़ी में, तभी ये सब कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। आज ऑब्जर्व किया तो सोचा चलो ये भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि मतलब गांव में से आने के लिए कितने दिन लगते हैं, वी डोंट नो। फिर यहाँ पे वेट करना कितने दिन लगते हैं उसके लिए वी डोंट नो, दे ऑल्सो डोंट नो।
तो बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है उनका। और मैंने एक ऑब्ज़र्व किया कि हर बैलगाड़ी में एक लेडी कंपलसरी थी, क्योंकि वो ही तो है जो कुक करके सबको खिलाती है और वो ही खाना बना के सबको खिलाएगी। वो 2-4 दिन वॉटेवर रहेगी, तो वो भी उसका मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात रहती है। तो या ये एक छोटा सा और एक कहानी मिल गई हमें रास्ते में से, अच्छी है। तो हो चुका है हमारा दर्शन, बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पुणे और बीच में हम कहाँ तो रुकेंगे कुछ खाने के लिए। देखते हैं कोई अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ पे रुकते हैं कुछ खाने के लिए, स्नैक्स हैं तो कॉफ़ी वगैरह कुछ तो, और मिलते हैं बाद में। तो अभी हम रुके हैं कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस एक्चुअली। और ये जो प्लेस है वो उसके पीछे एक कहानी है, उसके पीछे भी मैं आपको वो भी बताती हूँ। अभी देखिए मैं कहाँ, ये है फेमस कैफ़े कॉफ़ी नेशन एंड इट्स इन श्री रामपुर, गुड प्लेस, सो यू कैन विजिट। हमने अभी कैफ़े फेमस कैफ़े जो श्री रामपुर में है वहाँ पे अभी खाना खाया। इट वाज अमेजिंग एंड आई गेस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर इज़ द ओनर ऑफ फेमस कैफ़े एंड शी इज़ मेरे हस्बैंड की वो फ्रेंड रह चुकी है जब वो छोटे थे, तो ऐसी मेमोरी है उनकी। और वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, पर अभी कैफ़े में नहीं बनाते, उनके घर पे बनाती है। तो पर उनका टेस्ट ऑफ कोर्स उनके कैफ़े में है। फूड इज़ अमेजिंग एंड हियर इज़ शिल्पा दीदी। Hi everybody, you all are welcome to Famous Cafe. It's nearby Shirdi, a place called Sri Rampur. Most welcome. Enjoy. Okay, and the food was amazing and I hope this famous cafe extend more and more and ऐसे ही काम करते रहिए, सबको खिलाते रहिए और सब खाते भी रहिए और सबको अच्छा भी लगेगा। रिव्यूज़ मुझे कमेंट्स में बताना अगर कोई विज़िट कर रहा है तो, और मैं इनको भी बता दूंगी कि कैसा लगा लोगों को खाना, तो प्लीज़ विज़िट करना। थैंक यू।